शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। जैसलमेर से आपको बड़ी खबर देंगे। भारत पाक बॉर्डर के पास पकड़ा गया संदिग्ध। मुरार बॉर्डर क्षेत्र में गश्त के दौरान बीएसएफ ने पकड़ा है संदिग्ध को। पकड़े गए युवक की पहचान बिहार निवासी मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद संदिग्ध को शाहगढ़ पुलिस को सौंपा गया है। बॉर्डर के बेहद नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता मिला था युवक। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बिहार का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। भारत पाक बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है संदिग्ध। मुरार बॉर्डर क्षेत्र में गश्त के दौरान बीएसएफ ने पकड़ा है। बिहार का रहने वाला है संदिग्ध मोहम्मद इकबाल और पूछताछ के बाद संदिग्ध को शाहगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। बॉर्डर के बेहद नजदीक घूमता मिला था ये संदिग्ध युवक। तो बॉर्डर के बेहद नजदीक घूमता मिला था ये संदिग्ध युवक। भारत पाक बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। मुरार बॉर्डर क्षेत्र में गश्त के दौरान बीएसएफ ने पकड़ा है। बिहार का रहने वाला है संदिग्ध मोहम्मद इकबाल। अब जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसे पुलिस को सौंप दिया गया है। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सावलदान, एक संदिग्ध को पकड़ा है बॉर्डर क्षेत्र से, क्या अपडेट? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो भारत पाक बॉर्डर के पास संदिग्ध को घूमते हुए वहाँ बीएसएफ ने पकड़ लिया। इसके बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रख गई। ये जैसलमेर की जो मुरार बॉर्डर में गश्त के दौरान बीएसएफ के जाबाजों ने एक संदिग्ध को दबोचा। ये संदिग्ध है वो बिहार का मूलतः निवासी बताया जा रहा है। प्रथम पूछताछ में सामने आई है। बीएसएफ ने जो गहन पूछताछ के बाद इस संदिग्ध को जो शाहगढ़ थाना पुलिस है उसको सुपर्द कर दिया और वहां पुलिस सहित तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सहित पूछताछ करेगी। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार संदिग्ध जो सरहद पर कैसे पहुंचा, आखिरकार सुरक्षा में सेंस डालकर कैसे वहां पहुंचा। इस मामले को लेकर विभिन्न पहलुओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ करेगी। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर जोधपुर से है, जहां चौखा क्षेत्र से एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध मौलवी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार युवक की पहचान अयूब के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संपर्क के इनपुट मिले थे। टीम ने मौके से मोबाइल फोन, दस्तावेज, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें बरामद की हैं। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर आज सुबह करीब 5 बजे की गई है। फिलहाल एटीएस और आईबी की टीम आरोपी से पूछताछ करी और जोधपुर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो खबर जोधपुर से है, जहां चौखा क्षेत्र से एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध मौलवी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार युवक की पहचान अयूब के रूप में बताई गई है। बताया जा रहा है कि उसके आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संपर्क के इनपुट मिले थे। टीम ने मौके से मोबाइल फोन, दस्तावेज, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें बरामद की गई हैं। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर आज सुबह करीब 5 बजे की गई है। फिलहाल एटीएस और आईबी की टीम आरोपी से पूछताछ करी और जोधपुर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो आतंकी संगठनों के इनपुट्स यहां पर मिले हैं। फिलहाल मोबाइल, दस्तावेज, संदिग्ध साहित्य बरामद की गई है। एक संदिग्ध युवक को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है और जगह जगह तलाशी अभियान चलाई जा रही है। चंद्रशेखर संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, क्या अभी भी सर्चिंग जारी है? ये एक बड़ी अपडेट है कि अब एक नहीं बल्कि 2 संदिग्ध लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। सबसे पहले सुबह 5 बजे एटीएस और सेंट्रल आईबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गफार के पुत्र जो अयूब नामक व्यक्ति जो है 45 वर्षीय, जो कि एक मदरसे में मौलवी है, उसे जो है हिरासत में लिया था। और उसके साथ ही जो है जो पिपाड़ में भी जो है टीम दबिश दे रही थी। तो पिपाड़ वाले को जब इस बात की भनक लगी तो वो अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस ने उसको भी बिल से खींचकर बाहर निकाला और गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मसूद पुत्र अनवर, उसे भी हिरासत में लिया गया है। ये जो बताया जा रहा है कि जो अयूब है, ये जो एक जोधपुर के मदरसे में अरेबिया मदरसे में जो है मौलवी के पद पर कार्यरत था। 20 सालों से जोधपुर में रहकर जो है ये मौलवी का काम करता था और इसके अलावा ये मूल रूप से पिपाड़ का ही रहने वाला है। साथ में ये भी जानकारी मिली है कि जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा रसीद बुकें मिली हैं, यानी कि इसने जो है चंदा भी जो है एकत्रित किया है। और दोनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीएस कार्यालय में, जो जोधपुर में स्थित एटीएस कार्यालय है, यहाँ पर लाया गया है और जो है इनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
जिस तरह से की जानकारी सामने आ रही है, लंबे समय से सेंट्रल आईबी की इन पर नजर थी और सेंट्रल आईबी के इनपुट के आदेश पर जो है गृह मंत्रालय ने इस कार्रवाई को करने के आदेश दिए, जिस पर एटीएस ने जो है आज सुबह जो है अलग अलग टीमें गठित करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर के चौका क्षेत्र में स्थित इसके मकान पर जब कार्रवाई की गई, करीब 15 से 20 जो है जो एटीएस के और आईबी के जो कर्मचारी थे वो पहुंचे। साथ में राजीव गांधी थाना पुलिस को भी जो है इस कार्रवाई में सम्मिलित किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और इसे उठाया गया था। इसको उठाने की जैसे ही सूचना मिली पिपाड़ से जो है वो मसूद जो है वो जो वहां से जो अंडरग्राउंड हो गया, उसके बाद जो है आईबी और एटीएस ने जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा पिपाड़ में, और आखिर जो है उसे दबोच लिया गया है। जो मसूद है उसे भी यहां पर लाया गया और लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। जी, क्या क्या बरामद हुआ है इनसे? देखिए, जिस तरह की जानकारी मिली है, इनके पास जो आतंकी संगठन से जुड़े जो साहित्य है वो बरामद किए गए हैं, रसीद बुकें बरामद की गई है। हालांकि इनका एक मोबाइल भी जो है बरामद होने की सूचना आ रही है, लेकिन लैपटॉप और अन्य सामग्री जो है अभी तक नहीं मिली है। किस तरह से ये लोग काम करते थे, किस तरह से उस संगठन का बढ़ावा जो है जोधपुर में कर रहे थे और पिपाड़ में कर रहे थे, उसको लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो हम जोधपुर के पुलिस अधीक्षक एसओजी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। जो दरवाजे बंद है, बंद दरवाजे के अंदर जो है लगातार पूछताछ जारी है, और जो एटीएस है लगातार उनसे जो है पूछताछ करके जो राज उगलवाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज इनके पास क्या क्या थे, क्या क्या चीजें बरामद हुई, ये तमाम चीजें जो है हालांकि एटीएस के जो जारी किया जाएगा प्रेस नोट्स में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह के ये लोग गतिविधियां कर रहे थे, कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त माने जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, आतंकी संगठन, उनसे कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव होने की बात सामने आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि यूट्यूब पर एक जो है ये चैनल भी संचालित करते थे, जिसमें कई तरह के जो है वीडियो ये प्रसारित किया करते थे। जी, और कितने समय से ये काम हो रहा था? देखिए, जो जानकारी मिली है, चौका क्षेत्र में जो है ये लगातार जो 20 सालों से रह रहा था, तो अब ये कितने समय से काम कर रहा था, क्या इनका तरीका रहता था, ये तमाम चीजों की जानकारी जो है धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जोधपुर और पिपाड़ में जो संयुक्त कार्रवाई एटीएस की है वो सफल रही है, और 2 ऐसे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों मौलवी बताए जा रहे हैं, दोनों ही मौलवी के रूप में कार्य करते थे, और कहीं ना कहीं जो है आतंकी संगठनों से इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव होने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लेकिन 20 सालों से एक व्यक्ति अगर इस जगह पर रह रहा है, जाहिर तौर पर उसकी अच्छी जान पहचान होगी, तो अब क्या इनसे जुड़े और लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल, इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं, इनके नेटवर्क कहां कहां थे, किन किन लोगों से जोधपुर और पिपाड़ में इनका संबंध रहा है, चाहे मसूद हो, चाहे वो जो जोधपुर से पकड़ा गया उसका, कहीं ना कहीं जो है लगातार जो जांच करेगी, जो बातें सामने आएगी, अयूब और जो मसूद है, उन दोनों से जो जानकारियां मिलेगी उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो एटीएस कार्यालय है उसके दरवाजे बंद है, दोनों को अंदर ले जाया गया है, गहन पूछताछ चल रही है, और पूछताछ के बाद क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है, किस तरह के दस्तावेज इनके पास मिले हैं, क्या क्या सामग्री बरामद हुई, तमाम चीजों को लेकर अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो लगातार आईबी की, सेंट्रल आईबी का जो इनपुट था वो लगातार इन पर नजर बनाए हुए रखा था, और इसकी जो जानकारी गृह मंत्रालय को मिली और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एटीएस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जो है पीछे की तरफ ले जाई गई, जोधपुर से बाहर की जो टीम थी, जयपुर की जो है एटीएस की टीम है वो भी जोधपुर में है, लगातार पूछताछ जारी है। बिल्कुल चंद्रशेखर, लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, ऐसे क्या इनपुट्स थे जिसके बिहाफ पर इनको गिरफ्तार किया गया? पहले से भी टीम इनकी निगरानी कर रही थी? क्या उस इलाके में पहले से ही कुछ टीमों की तैनाती की गई थी? देखिए, जैसा कि मोटा मोटी जानकारी सामने आई है कि लगातार वे चंदा इकट्ठा कर रहे थे, ऐसी रसीद बुकें थी, कौन से संगठन की थी, कौन से आतंकवादी संगठन से जुड़ी रसीदें बुकें थी, वो बाद में पता चलेगा। साथ ही जो जिस तरह की जानकारी मिली है कि यूट्यूब पर जो है ये वीडियो प्रसारित करते थे, किस तरह के वीडियो थे, इसकी भी कहीं ना कहीं जो है आईबी लगातार जो है सेंट्रल आईबी इस पर नजर बनाए रखी थी, और कल रात से जो देर रात से घेराबंदी की गई और 5 बजे सुबह कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और जैसे ही कार्रवाई को अंजाम दिया, इस क्षेत्र में जो है एकदम हड़कंप मच गया। और लेकिन जब यहां पर उठा के इनको लाया गया, और उसके बाद पिपाड़ में जब मसूद को इस बात की जानकारी मिली कि जोधपुर में भी एक जो है इनका जो गुर्गा है वो पकड़ा गया है, तो वो अंडरग्राउंड हो गया था। लगातार पिपाड़ में जो है कार्रवाई को अंजाम एटीएस दे रही थी, जगह जगह इनकी तलाश कर रही थी, और आखिर बिल से खींचकर जो है एटीएस ने इसे मसूद को बाहर निकाला,
और अयूब जो है वो पहले सुबह 5 बजे ही गिरफ्तार किया जा चुका था। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लेकिन उस इलाके के लोगों से कोई जानकारी हासिल हो पाई हो, क्योंकि इतने लंबे समय से वहां रह रहा था, किसी तरह की कोई गतिविधि इलाके के लोगों को भी नजर आई होगी? बिल्कुल, हमारी एक टीम वहां पर भी पहुंची थी और जो मदरसा है अरेबिया मदरसा वहां पर भी हम गए थे और अयूब के घर पर भी गए थे, लेकिन कोई भी लोग बोलने को लिए तैयार नहीं है। सब लोगों का यही कहना है कि कल सुबह कार्रवाई हुई थी, ये नहीं पता क्या कार्रवाई हुई थी, क्या ये करता था। कोई भी व्यक्ति जो है बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जो कार्रवाई निश्चित तौर पर कही जा सकता है। ठीक है चंद्रशेखर, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।